नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बता दें कि आज सीधी जिले में बढ़ते क्राइम बस और ऑटो में, जो कि रात को लगभग अंधेरे का कभी कभार फ़ायदा उठा लेते हैं। वहीं वहां पर कोई कांटेक्ट नंबर यानी कि कंट्रोल रूम या पुलिस या किसी से जिसे मुझे हेल्प चाहिए, ऐसा कोई नंबर नहीं रहता, जिसकी वजह से आए दिन क्राइम बढ़ता रहता है। बस रात में भी इधर उधर गुजरती है, जहाँ पर कुछ गुंडे भी रहते हैं, लेकिन कोई सहायता अगर मांगना चाहे तो किससे मांगेगा। एक बड़ा ये सवाल था और सबसे बड़ी बात कि ये इसको लेकर के पूरी आम जनता जो है वो परेशान भी थी। इसी से लेकर आज जो है जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने आज जो है कि पूरे बस मालिकों की और ऑटो मालिकों की और ड्राइवरों की, सभी की आज जो है मीटिंग रखे हुए थे। बसें हैं या आपके ऑटो रखने के स्टैंड है, उस जगह पर ही रखें, बेतरतीब ना रखें। आप लोग एक सिस्टम बना लीजिए कि जो जिसका नंबर आता है उसी हिसाब से ऑटो चले, निर्धारित किराए पर रहे। ऐसा नहीं हो कि रात में कोई सवारी अकेली आती तो हम लूट के फेंक दें, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। वही बसों का भी है, आपके कंडक्टर भी अच्छे से बात करें, उसमें अगर उनको कोई सहायता की आवश्यकता होती है, अगर कोई क्रिमिनल उसमें सफ़र करता है तो मेरा नंबर, एसपी का नंबर, कंट्रोल रूम का नंबर और एडिशनल एसपी का नंबर है, बिल्कुल आप उसमें लगवा दीजिए। किसी भी सहायता के लिए महिला थाने का नंबर, उसमें जैसे कोई व्यक्ति होगा तो उसको अगर कोई कष्ट होगा, परेशानी होगी तो हम लोग रिंग करेंगे, हम उसको मदद कर देंगे। ये कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें आप सभी से कार्रवाई अपेक्षित है और ये भी प्रयास किया जाए कि अगर उनके कोई गड़बेश हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ड्राइवर है, कंडक्टर, कुछ आप ही बस सभी लोग निश्चित कर लें कि इसमें ड्रेस में रहेंगे और आपके जो भी ऑनर है उसकी बस का पीछे कुछ मोनो वगैरह लगवा देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर हत्या का आरोपी है, 307 का आरोपी है, मतलब वो तो कभी भी कुछ भी घटना कर सकता है। तो इस बारे में आप अच्छे से वेरीफाई खुद कर लीजिए और नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे थाना प्रभारी के पास, चाहे लोकल कोतवाली में, एक ट्रैफिक में या जमोड़ी में, जिस जगह का है वो तो आप इनके पास भेज दीजिए, ये सब करा के भिजवा देंगे कंसर्निंग थाने के लिए। ये इनकी जिम्मेदारी है लोकल। आप तो इनको ट्रैफिक को दे दीजिए पूरा बना के कि हमारे ये ड्राइवर है, इतने आपके यहाँ काम करने वाले कंडक्टर है, तो उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन ही करा के दे देंगे। अगर कोतवाली का आता है कोतवाली में, हाँ जी। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये बात है कि आम जनता जिस तरीके से ऑटो और बसों में बैठती है और अपने आप को सिक्योर नहीं फील करती, वो वजह ये है कि अगर कोई ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है या नशे में गाड़ी चला रहा है तो आखिर में घर वाले जो हैं, परिवार जो हैं, परिजन जो एक साथ बैठते हैं बसों में, वो सिक्योर कैसे फील करेंगे। या ये कहें कि कुछ महिलाएं, या फिर बात करें उनकी, जो कि कुछ ऐसे लड़कियां कॉलेज या स्कूल की जो निकलती हैं, वो कैसे महसूस करेंगी। वैसे ही आप लोगों को बता दें कि ऑटो में भी देखा जाता है कि भर कर काफ़ी सवारी जो हैं चलते हैं। जहां अभी देखने को मिला था दो से 3 दिन पहले, जो कि न्यू बस स्टैंड में ऑटो से उतरने पर ही जस्ट पीछे वो देख नहीं पाया कि हाईवे ने एक व्यक्ति को, लगभग एक 62 साल के बुजुर्ग को एक हाईवे वाले ने समेट लिया था, जहां की उसका हाथ और पैर समथिंग टूट चुका है। कई दिनों तक वो हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट में अभी भी उसका चल रहा है, जो देखा जा रहा है। लेकिन मामले की बात ये है, जो देखी जा रही है कि इस पर पुलिस क्या कर रही, तो पुलिस क्या कर रही है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो बसें हैं उनमें जो है अब किराया जो लगता है उसका एक लिस्ट बना रहेगा। दूसरी बात जो आप लोगों को बता दें वो ये है कि अब ऑटो में भी कौन ऑटो कहाँ तक जा रही है या उसका किराया क्या होगा, वो लिस्ट भी अब देखने को मिलेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल पा रही है वो ये होगा कि आखिर में जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो उनमें आपके सिक्योर के लिए उसमें हेल्पलाइन नंबर या टोल फ्री नंबर या कंट्रोल रूम का नंबर या एसपी का नंबर बहुत जल्द होगा, जो चस्पा किया जाएगा, जो जिसके चलते आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि कभी आप अगर कहीं पे भी आपको ये लगता है कि मैं संकट में हूँ, या कोई लड़की है जो समझती है कि मैं संकट में हूँ, तो ये देखने को मिलेगा वहाँ पर कि आप उससे कॉल करके तुरंत किसी भी पुलिस की सहायता ले सकते हैं। पुलिस कंट्रोल के जरिए जो है आपको वहाँ पर तुरंत वहाँ पर शायद पहुँचे, पुलिस के द्वारा पहुँचकर और जो भी परेशानी होगी उस समस्या का समाधान तुरंत पाया जाएगा। और ऑटो जो ड्राइवर हैं वो भी अब बहुत, ये जो नशे और जो कि केस चला करते थे, या फिर किसी लड़की का छेड़ने का मुद्दा हो या कोई कत्ल का मामला हो, जैसे भी आपराधिक मामले पर जो ड्राइवर रहते हों उन ड्राइवरों का वेरीफाइड किया जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसके दौरान ही वो बस चला पाएंगे। ये बड़ी खबर थी जो आप लोगों को अपडेट करवा रहा था। सुनिए इस पर
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले का बयान। देखिए, बस चालक के साथ साथ में उनके मालिक और ऑटो चालक और उनकी सभी की एक बैठक जो है आज आयोजित की गई थी। इस बैठक का जो प्रमुख जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था कि जो होने वाले जो क्राइम है, खास करके महिला संबंधित अपराधों की बात करें और जो सड़क दुर्घटनाएं जिस प्रकार से होती हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से अपनी जो कुछ छोटी छोटी जो कमियां हैं उसको हम दूर करें, जिसके आधार पर हम इस सब चीज़ों में कमी ला सकें, ये है। और साथ ही साथ एक जागरूकता अभियान भी था कि आप जब अपने वाहन को लेकर चलते हैं तो उसमें उसका परमिट, उसकी फिटनेस और अन्य जो दस्तावेज होते हैं वाहन के संदर्भ में वो सभी साथ में लेकर के चलें। जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि विगत वर्ष सीधी में एक बड़ी बस दुर्घटना हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं प्रत्येक परिवार ने अपना जो है अपने बालक बालिका या किसी न किसी को खोया है। और इस प्रकार से जो चीज़ें दोबारा घटित न हो, तो उसी उद्देश्य के जागरूकता के रूप में जो है यह जो मीटिंग आयोजित की गई थी। ये दुर्घटना और महिलाओं के क्राइम के लोग लेकर के भी बसों और ऑटो को लेकर के कुछ मैटर आया था सामने, उस पर क्या गाइडलाइंस जारी की गई? इसके संदर्भ में इनको गाइडलाइन ये है कि सर्वप्रथम तो जो है आप अपने ऑटो और बसेस में जो है हमारे कंट्रोल रूम और संबंधित जो थाना प्रभारी है, ट्रैफिक प्रभारी है और इन सब के जो है 100 नंबर, ये सब चीज़ें किसकी कौन सी आवश्यकता है, इन सब के मोबाइल नंबर उसमें दर्शित करेंगे। साथ ही साथ चूँकि जो ऑटो और इनसे जो है छोटी और नन्ही बच्चियाँ भी चलती है और टीनेजर बालक बालिकाएँ भी चलती हैं, तो उनको हम जो है कुछ जो चीज़ें हैं जो महिला संबंधित जो पोस्टर्स हैं और कुछ जो जानकारी प्रोवाइड करेंगे, खासकर गुड टच बैड टच के संदर्भ में, तो वो जो है उसमें लगाएं। और उसको लगाने के बाद में क्या होगा, जो बच्चियां बैठी हैं वो उससे जागरूक भी हों कि क्या हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा है। साथ ही इनको यह भी निर्देशित किया गया है कि जो ड्राइवर्स हैं वो ड्राइवर का आप पुलिस वेरिफिकेशन करा लें। यदि कोई ड्राइवर के संदर्भ में किसी भी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड हो, चाहे महिला संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार का हो, तो उसको जो है उस प्रकार का कार्य न दिया जाए। और इसके लिए जो है ट्रैफिक प्रभारी को जो है हमारे थाना प्रभारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। और साथ ही इसमें यह भी प्रयास किया है इसमें कि आपराधिक रिकॉर्ड होने के साथ साथ में इसमें देखा जाता है कि जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं शराबखोरी, नशा भी एक प्रमुख कारण होता है। तो यह भी इनको सचेत करने का प्रयास किया है कि इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, कहना चाहिए, तो वो इसमें अपने ड्राइवर सीट पे उसको ना दें। और ये इनको एक मौका दिया है 8 से 10 दिवस का कि इसमें आप वेरिफिकेशन सारे कुछ कर ले। इसके पश्चात नहीं तो पुलिस टीम अपना काम करेगी। धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। फिर मिलता हूं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।